नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। एलएसी पर भारत और चीन के बीच जारी तनातनी के बीच एक अच्छी खबर राफेल के रूप में हमारे सामने आई है। जी हां, 5 राफेल विमान फ्रांस से भारत पहुंच चुके हैं, जो 29 जुलाई को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। राफेल के रवाना होते ही भारत के विरोधियों की धड़कनें तेज हो गई। राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होते ही भारत और ताकतवर हो जाएगा, जिसकी मारक क्षमता इतनी ज्यादा है कि ये दुश्मन को अपने दम पर अकेले ही निस्तेनाबूद कर सकता है। ये वही राफेल विमान है जिसकी डील होने के बाद से ही इस पर विपक्ष की ओर से सवालों की बौछार हो गई थी। राफेल का सौदा कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीतिक मिसाइलों में तब्दील हुआ। ये वही राफेल है जिस पर सवार होकर कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की अगुवाई में लोकसभा चुनाव जीतने का सपना भी देखा था, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। राफेल के इतिहास, भूगोल और इससे जुड़ी हर बात से आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले फ्रांस से भारत पहुंचे राफेल का ये सफर देख लीजिए। आ गया दुश्मनों का काल राफेल। फ्रांस से भारत पहुंचे 5 राफेल विमान। राफेल के आते ही तेज हुई विरोधियों की धड़कनें। अब राफेल के दम से हारेगा चीन और जीतेगा हिंदुस्तान। दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए भारतीय वायुसेना का ब्रह्मास्त्र फ्रांस से भारत के लिए रवाना हो चुका है। इसके रवाना होते ही भारत के विरोधी पाकिस्तान और चीन की धड़कनें तेज हो चली है। राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होते ही भारत की शक्ति और बढ़ जाएगी। एलएसी पर चीन से जारी तनाव के बीच राफेल का आना चीन को सोचने पर जरूर मजबूर कर देगा। जो चीन अब तक एलएसी से पीछे ना हटने को लेकर कई बहाने बना चुका है, उसी चीन के पांव उखाड़ने का दम रखने वाले राफेल के आते ही अब चीन को पीछे हटना ही होगा। दुनिया के सबसे खूंखार और बेहतरीन लड़ाकू विमान राफेल की पहली खेप भारत पहुंच चुकी है। 28 जुलाई यानी आज 5 राफेल विमान भारत पहुंच चुके हैं, जिसके बाद ये विमान अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात कर दिए जाएंगे। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की लोकेशन को अगर देखें तो यहां से राफेल आसानी से चीन और पाकिस्तान पर निशाना साध सकता है। वायुसेना का ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले राफेल लड़ाकू विमान की ताकत इतनी है कि ये पल भर में दुश्मनों को ढेर करने का मादा रखता है। अगर इसकी खूबियों पर नजर दौड़ाएं तो राफेल दुश्मनों पर अचूक वार करने में सक्षम है। राफेल विमान परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। राफेल की मारक उड़ान क्षमता 3700 किलोमीटर है। एक बार फ्यूल भरने के बाद राफेल में लगातार 10 घंटे उड़ान की क्षमता है। राफेल 45,000 फीट से बमबारी में सक्षम है। इसमें बेहद शक्तिशाली रडार लगाया हुआ है। राफेल में सैकड़ों टारगेट ढूंढने की क्षमता है। राफेल 100 किलोमीटर के दायरे में 40 टारगेट पर एक साथ निशाना साध सकता है। राफेल हवा से हवा में मार करने वाली न्यूक्लियर मिसाइल से लैस है। राफेल लड़ाकू विमान को भारत आते ही सैन्य मोर्चे पर तैनात कर दिया जाएगा, जिसके मद्देनजर वायुसेना ने राफेल की औपचारिक इंडक्शन सेरेमनी को 30 अगस्त के बाद करने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि भारत पहुंचने के एक हफ्ते में ही इन्हें किसी भी मिशन के लिए तैयार कर लिया जाएगा, जिसके लिए 12 पायलटों को ट्रेनिंग दी गई है। राफेल फ्रांस के मैरिज़ोनाक से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। ये फाइटर जेट कई देशों की सीमाओं से होकर भारत पहुंचेंगे। राफेल विमान फ्रांस से भारत तक का सफर पूरा करने के दौरान लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरेंगे। इस बीच राफेल अबू धाबी स्थित अल दाफ्रा स्थित हवाई अड्डे ठिकाने पर उतरे हैं। करीब 10 घंटे की इस यात्रा के दौरान हवा में तेल भरने के लिए 2 विमान उनके साथ रहेंगे। ये विमान रात भर रुकने के बाद फिर भारत के लिए रवाना हुए। इस यात्रा के दौरान 2 बार हवा में तेल भरा जाएगा। पायलटों को हवा में तेल भरने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
अगर मौसम का मिजाज सही रहा तो भारत पहुंचने के बाद सीधे ही इन्हें अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात कर दिया जाएगा। राफेल के पहले बेड़े को 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के पायलट उड़ाएंगे। इनकी ट्रेनिंग फ्रांस में पूरी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनशक्ति न्यूज। जी हां, अत्याधुनिक मिसाइलों और घातक बमों से लैस लड़ाकू विमान राफेल भारत पहुंच चुके हैं, जिन्हें अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया जाएगा। तो चलिए अब राफेल की उस कड़ी से आपको रूबरू करवाते हैं जिसमें राफेल सौदे को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कई बड़े और गंभीर आरोप लगाए। देखिए इस रिपोर्ट में। भारत का विश्व में सबसे बड़ा रक्षा सौदा इतिहास में शायद सबसे धीमी रफ्तार से आगे बढ़ने वाले और सबसे विवादित सौदों के रूप में दर्ज हो सकता है। 2002 में विमानों को खरीदने की प्रक्रिया पर एक नई नीति के तहत काम शुरू हुआ। रक्षा मंत्रालय ने 126 MMRC लड़ाकू विमान खरीदने का प्रस्ताव रखा, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार के दौरान ये सौदा कभी अपने अंतिम रूप तक नहीं पहुंचा। 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आते ही राफेल विमान को खरीदने को लेकर तत्परता दिखाई गई और 2016 में इसे अमलजामा पहनाया गया। 36 लड़ाकू विमानों को खरीदने को लेकर भारत और फ्रांस की दोनों सरकारों के बीच समझौता हुआ, जिसमें एक राफेल विमान की कीमत 670 करोड़ रुपए तय हुई। लेकिन 2016 में दसॉल्ट एविएशन ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की, जिसमें 36 राफेल लड़ाकू विमान की कीमत 60,000 करोड़ से ऊपर बताई गई। ये रकम संसद में सरकार द्वारा बताई गई रकम से 2 गुने से भी ज्यादा थी। इस रिपोर्ट के आने के बाद से विपक्ष ने केंद्र पर जमकर हमला बोला और सौदे में भ्रष्टाचार होने की बात कही। साथ ही कांग्रेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की जगह अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस लिमिटेड के हक में फैसला सुनाने पर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी ने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, सितंबर 2016 में 36 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए 7.37 अरब यूरो यानी 56,000 करोड़ रुपए मूल्य का जो समझौता भारत और फ्रांस के बीच किया गया है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि विमानों की कीमत यूपीए के उन्हीं विमानों के लिए तय की गई कीमत से 3 गुना ज्यादा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2015 में पेरिस में समझौते का ऐलान करते वक्त सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी को दरकिनार किया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 14 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे को लेकर केंद्र सरकार पर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज करते हुए केंद्र को क्लीन चिट दी। तमाम विवादों के बाद अब राफेल विमान भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो न सिर्फ भारत की ताकत बढ़ाने का काम करेगा बल्कि पल भर में दुश्मनों पर चौंकाने वाला हमला करने का भी मादा रखता है। ये रिपोर्ट जनशक्ति न्यूज। तो राफेल भारत पहुंच चुका है। दुश्मनों की हिमाकतों को देखते हुए भारत हर मोर्चे पर अपने आप को मजबूत करने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में अब राफेल भी भारतीय सेना में शामिल हुआ है, जिससे दुश्मनों के खेमे में हलचल जरूर हुई है। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।